हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम हर एक चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप देखिएगा, उसके बाद ही अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी रिपीटेड क्वेरी आप लोगों की आती है वीडियो में बताने के बावजूद भी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे आप इस वीडियो को 2x स्पीड पर देखें, बट वीडियो को बिना स्किप करे देखें। और सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट आने के बाद फिल करा जाएगा। अब रिज़ल्ट कब आएगा इसके ऊपर कोई भी नहीं बता सकता, आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम कंटिन्यू टू वेबसाइट पे चलते हैं। ऊपर CBCS का ऑप्शन है, उस पर जाने के बाद CBCS सिलेबस UG वाले सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर आप बात समझ लीजिए मेरी। पहले प्रोग्राम वाले बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम। यहाँ पर मैं BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम में जो AECC और MIL की बात करूँगा वो सेम करूँगा, ठीक है। दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। मैं BCom प्रोग्राम में और BA प्रोग्राम में जो मैं MIL और AECC सब्जेक्ट की बात करूँगा वो एक ही बार करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे देख सकते हो, ऑनर्स वाले देख सकते हो, अगर आप AECC में हो तो ऑफ कोर्स होंगे, ठीक है। तो खैर हम बात करते हैं पहले सब्जेक्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं BA प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की। तो ये देखिए, अब यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी एक बात। BA प्रोग्राम में जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है, जो आपने चूज़ करा था एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री चूज़ किया था तो हिस्ट्री रहेगा। ऑफ कोर्स ही बात है, सिलेबस चेंज हो जाता है, दूसरा आता है सब्जेक्ट, लेकिन डिसिप्लिन सेम रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट चेंज होकर वो हो जाएगा आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सिमिलरली हिस्ट्री आपने पढ़ा है अगर फर्स्ट सेम में तो वो आपने 300 तक का पढ़ा होगा, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में वो हो जाएगा 300 टू 1200, ठीक है। तो BA प्रोग्राम में 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे जो आपने चूज़ करे हैं। सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ से देख सकते हो और सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। और सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद हमारी तीसरे सब्जेक्ट की बारी आती है AECC की। अब ये जो AECC वाला सब्जेक्ट है ये सारे बच्चे सुने ध्यान से, ठीक है, ऑनर्स के हों या फिर प्रोग्राम के हों। AECC वाले बच्चे, सारे बच्चे ठीक से सुने मेरी बात। AECC में अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी पढ़ा है तो सेकंड सेमेस्टर में आपका EVS होगा। वहीं अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में EVS पढ़ा है AECC में तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश या हिंदी या तमिल या उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, तमिल या उर्दू सब बच्चे नहीं चूज़ करते, मैक्सिमम इंग्लिश या हिंदी ही आप लोग चूज़ करोगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, AECC में सभी कोर्सेज़ के बच्चों के लिए बात हो रही है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में EVS पढ़ा था तो सेकंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश या हिंदी ले सकते हो या तमिल या उर्दू एज़ पर योर चूजन सब्जेक्ट। वहीं अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी ऑलरेडी पढ़ लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आप EVS पढ़ोगे इन AECC कैटेगरी, ठीक है। अब जो चौथा सब्जेक्ट है BA प्रोग्राम में वो है MIL या इंग्लिश का। अब ये मेरा पॉइंट आप लोग BCom वाले बच्चे हैं तो भी सुने और BA प्रोग्राम वाले बच्चे तो भी सुने, ऑनर्स वाले बच्चों के लिए ये पॉइंट नहीं है। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में BA प्रोग्राम या BCom प्रोग्राम दोनों की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उस केस में आप सेकंड सेमेस्टर में हिंदी पढ़ोगे। वहीं अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ा है या उर्दू पढ़ा है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम वाले बच्चों की, तो उस केस में सेकंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश पढ़ोगे। अच्छा, इंग्लिश कौन सी पढ़नी है ये कैसे डिसाइड होगा, आपके क्लास 12th में इंग्लिश में कितने मार्क्स थे उस बेस पर डिसाइड होगा। 80 से ज़्यादा थे तो आपको लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़नी है, 80 से कम थे, 60 से ज़्यादा थे तो आपको फ्लुएंसी पढ़नी है और 60 से कम थे तो आपको प्रोफिशिएंसी पढ़नी है। वहीं अगर आपने क्लास 10 तक इंग्लिश पढ़ी है तो आप प्रोफिशिएंसी पढ़ोगे, क्लास 8 तक पढ़ी है तो आप क्लास 10 तक इंग्लिश पढ़िए तो फ्लुएंसी पढ़ोगे और क्लास 8 तक पढ़िए तो प्रोफिशिएंसी पढ़ोगे। अच्छा, ऐसे बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी पढ़ेंगे, यानी कि जिनके पास फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश थी ऑलरेडी, अब सेकंड में हिंदी पढ़ेंगे, तो हिंदी या उर्दू जो भी वो लैंग्वेज पढ़ेंगे या पंजाबी, तो वो डिसाइड करा जाएगा कि आपने कौन सी क्लास तक वो लैंग्वेज पढ़ी है। अगर क्लास 12 तक पढ़ी है हिंदी या उर्दू तो हिंदी A मिलेगी,
क्लास 10 तक पढ़िए तो हिंदी बी है, उर्दू बी है, तमिल बी है, पंजाबी बी मिलेगी। वहीं अगर क्लास 8 तक पढ़िए तो सी मिलेगी। ठीक है जी, तो ये हमारी बात बीए प्रोग्राम की ख़त्म हो गई। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कोर्स पर, जो कि है हमारा बीकॉम प्रोग्राम। अब बीकॉम प्रोग्राम में मैं एईसीसी या एमआईएल की बात नहीं करूँगा। तो बीकॉम प्रोग्राम में आई होप आपको 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी पता चल चुके होंगे अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करी है तो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो 2 अदर सब्जेक्ट हैं बीकॉम प्रोग्राम में, जो कि आपका है, इसको पहले हम सेमेस्टर 2 में आ जाते हैं। ये देखिए आपका होगा बिजनेस लॉज और बिजनेस मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स, 2 सब्जेक्ट ये हो गए। और तीसरा सब्जेक्ट आपका एईसीसी में से होगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वीडियो में आप पीछे जाकर देख सकते हो। और चौथा सब्जेक्ट आपका एमआईएल या हिंदी होगा। ठीक है, एज़ पर योर सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 में अगर आपने इंग्लिश पढ़ा था तो हिंदी मिलेगा, अगर सेमेस्टर 1 में आपने हिंदी या उर्दू ऑलरेडी पढ़ लिया है तो इंग्लिश मिलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है किस बेस पर आपको इंग्लिश मिलेगा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद हमारी बारी आती है तीसरे कोर्स की, जो कि है आपका बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स में सिंपल सा फंडा है, 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। ठीक है, एईसीसी का मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। और जो 3 अदर सब्जेक्ट हैं, इसमें आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉज और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट में आपने इंट्रोडक्टरी माइक्रो पढ़ी थी, सेकंड में आप पढ़ोगे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो हमारा 4th कोर्स है वो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी काफ़ी ईजी है आपको समझाना। अब देखिए एईसीसी आपको ऑलरेडी पता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जो 2 अदर सब्जेक्ट हैं वो हैं पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स और पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट जो कि जेनरिक सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको कौन कौन सा चूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको हिस्ट्री वर्ल्ड आफ्टर 1945, या फिर हिंदी पटकथा तथा संवाद, या फिर इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन। आप बोलोगे सर ऊपर तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी लिखा हुआ है। हाँ जी लिखा हुआ है, बट ये आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, ये पहले भी बताया था, मतलब पहले भी जो आप बच्चा अभी 3rd सेमेस्टर में है उनके पास भी ये चॉइस थी, बट एक्चुअल में उनको दिया नहीं गया था ये सब्जेक्ट। ये तो बेहतर है आपको इन तीनों में से ही कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। वर्ल्ड आफ्टर 1945 यानी कि जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, और पटकथा संवाद जो कि हिंदी का सब्जेक्ट है, और एकेडमिक राइटिंग जो कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है। अब जो हमारे पास लास्ट कोर्स है वो है बीए ऑनर्स इंग्लिश। तो बीए ऑनर्स इंग्लिश का भी हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा सेमेस्टर 2। इसमें अगेन आपको एईसीसी में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा सब्जेक्ट आपका है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तीसरा सब्जेक्ट आपका है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14th to 17th सेंचुरी। और जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो जेनरिक कैटेगरी से होगा, जिसमें आपको या तो वर्ल्ड आफ्टर 1945 चूज़ करना है, या पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन चूज़ करना है, या फिर पटकथा संवाद आपको चूज़ करना है, जो कि हिंदी डिपार्टमेंट का है। तो ये कुछ सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपके मन में रहना चाहिए। सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात रही सिलेबस डाउनलोड करते कैसे हैं, सीबीसीएस वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे सीबीसीएस रिसोर्सेज पे क्लिक करोगे। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए सिलेबस यूजी पे क्लिक करोगे, फिर और नीचे आओगे, आपका जो भी सिलेबस है सेमेस्टर 2 का, इस पर क्लिक करके और नीचे आओगे तो यहाँ पर ओपन करने का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, वही मैं वापसी पीछे आता हूँ, जो स्टडी मटेरियल है उसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए स्टडी मटेरियल यूजी वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे, नीचे आओगे तो यहाँ पे कोर्सेज़ हैं, जैसे बीए प्रोग्राम है। मैं नीचे आऊँगा तो सेमेस्टर 2 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा मेरा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं दूसरे कोर्सेज़ का देखूँ, लाइक बीकॉम ऑनर्स का देखूँ, तो यहाँ पे सेमेस्टर 2 पे क्लिक करूँ तो बीकॉम ऑनर्स का यहाँ पे मेरे को सिलेबस जितना भी अवेलेबल है ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 90% सिलेबस या मोर देन 95% सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है जी, सिलेबस पता चल गया कैसे डाउनलोड करना है, स्टडी मटेरियल भी पता चल गया। अब आप अपने लेवल पर इसकी प्रिपरेशन करते रहिए। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, रिज़ल्ट का वेट ना करें, इसको पढ़ते रहिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।